हम सब के अंदर कोई ना कोई डिज़ायर है। डिज़ायर कुछ पाने का, कुछ ऐसी चाहत है जो हमें हमें उस पाने के लिए दिन से रात तक मजबूर करती है मेहनत करने के लिए। डिज़ायर टू अचीव समथिंग, यानी कुछ ना कुछ तो हम सबको ऐसा चाहिए। हम सब के अंदर एक ये डिज़ायर तो रहता ही है कि यार मैं किसी ना किसी तरह इस चीज़ को अचीव कर लूँ, और यही डिज़ायर हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद भी करता है। लेकिन सवाल ये है कि उन डिज़ायर्स के बारे में क्या जो कभी हमारे पूरे हुए ही नहीं, जो हमने रखे थे। उन्होंने हमें क्या सिखाया? बात सिंपल ये है कि क्या हम उसके बगैर भी आज ज़िंदा हैं, जो डिज़ायर हमारे पूरे नहीं हुए अब तक। अब सवाल ज़्यादातर लोग कहेंगे यार कि हम क्यों नहीं अचीव कर पाए, या ऐसा क्यों हुआ। ज़्यादातर लोग इसमें फंस भी जाते हैं। उनका एक डिज़ायर फ्लॉप होता है या उनका एक डिज़ायर नहीं पूरा हो पाता, फिर वो हार मान के बैठ जाते हैं, वो एक होपलेस स्टेट में चले जाते हैं। बार बार अपने आप से यही अपने आप को कोसते हैं कि यार काश पूरा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। लेकिन सवाल तो उनका यही है कि भाई क्यों नहीं पूरा हुआ। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, हम चाहें या ना चाहें। ये बात सच है। अक्सर आपने देखा होगा लाइफ में बहुत से हाई अचीवर्स होते हैं। उन्हें जो चाहिए होता है बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर गुरूर भी उतना आ जाता है। और अगर कभी उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो उन्हें चाहिए, उन हाई अचीवर्स को, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत में तो उन्हें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कभी अगर वो लाइफ में फेल हो गए तो आप देखेंगे वो सच में एक डिस्ट्रक्टिव मूड की तरफ निकल जाते हैं, पागल हो जाते हैं वो लोग। वो बोलते हैं हमारी चीज़ पूरी क्यों नहीं हुई, हम आज तक ज़िंदगी में जीतते ही हैं। मतलब जिसको जीतने का नशा चढ़ गया और वो कभी हारा ही नहीं, तो जब वो हारता है तो वो बहुत बुरा फंसता है। अक्सर ऐसा भी होता है, वो लोग अपने आप को ही तबाह कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें जीतने की इतनी आदत हो चुकी होती है कि वो बोलते हैं हार का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारी लाइफ में। जबकि ये सब जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सी जगह आप जीतोगे तो बहुत सी जगह आप हारोगे भी। अब सवाल है कि हम करें क्या, कि क्या डिज़ायर ही ना रखें। क्योंकि देखें, जिस तरह हम बात करते हैं कि यार कोई डिज़ायर पूरे ही नहीं होते, तो क्या हम डिज़ायर ही ना रखें, कोई ऐसा डिज़ायर ही ना रखें यार जो मतलब अगर पूरा ही नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या है ऐसे डिज़ायर का। सवाल सबके जहन में यही आएगा। देखिए, डिज़ायर रखें, लेकिन पागल ना हो जाएं और बहुत ही ज़्यादा उदास ना हो जाएं अगर वो चीज़ पूरी ना हो पाए। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, आप अपनी तरफ से 100% दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कामयाब हो भी पाएँ या नहीं। मैं वो मोटिवेशनल बातें नहीं करता जो बाकी मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं, कि सुबह 4 बजे उठ जाओ तो आप कामयाब हो जाओगे, 2 बजे उठ जाओ कामयाब हो जाओगे, सोए ही नहीं उठे ही रहो तब कामयाब हो जाओगे। इसमें ये फ़ज़ूल बातें हैं। आप ज़िंदगी में देखेंगे, आप बहुत मेहनत करें किसी चीज़ में, अक्सर जो चीज़ नसीब में नहीं होती तो वो नहीं हो पाती। अच्छा, अगर ये हमारा डिज़ायर हम रखें और इसको पूरे करने की ख्वाहिश भी रखें और नहीं हो पाए, तो फिर उसका क्या हो, तो फिर सीधी सीधी बात है, ना उस पर ज़्यादा उदास हो, ना ही उस पर ज़्यादा पागल हो। बस सही है, जो हुआ उसके उसको देख के आगे बढ़ जाए। एक नया डिज़ायर रखें, एक नई उम्मीद जगाएं अपने अंदर। वक्ती तौर के लिए परेशानी और एक उदासी आती है, लेकिन उसको अपने ऊपर पूरी तरह तारी मत करें। देखें, एक इंग्लिश की मिसाल है, बी काइंड टू योर सेल्फ, यानी अपने साथ रहम के मामलात रखें, अपने साथ एक नरमी के मामलात रखें। देखिए, अगर आप अपने साथ काइंड रहेंगे तो आप दूसरे के साथ काइंड रह पाएंगे। आपने ज़्यादातर लोग देखा होगा, जो लोग बिल्कुल भी काइंड नहीं होते, जो बिल्कुल भी रहम दिल नहीं होते, वो सिर्फ दूसरे के साथ नहीं होता, वो अपने बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं। उनकी ज़िंदगी इतनी कड़वी हो चुकी होती है कि वो किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते, वो किसी को हमदर्दी के अल्फाज या कोई अच्छी चीज़ें बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ मौजूद ही नहीं है अब। और अगर आप उनसे ज़्यादातर पूछेंगे तो यही होगा कि उनको शिकायतें बहुत होंगी। और दूसरी चीज़ ये होगी कि उनके ज़िंदगी में कोई ख्वाब होंगे जो पूरे नहीं हुए, क्योंकि उसके पीछे पागल हो गए। और बोले यार ये ख्वाब ही पूरा नहीं हुआ, मेरा फ़ायदा क्या है। डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटी में चले जाते हैं, सुसाइडल थाट्स आने लगते हैं। वैसे इतना ही कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा इत्मीनान में रखें। अगर कोई भी चीज़ आपके प्लान के मुताबिक नहीं जा रही, तो ये बात याद रखिएगा कि जो आप नेगेटिव फ्यूचर एजम्पशन कर रहे हैं, मतलब एक बहुत बुरा सोच रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में, तो वो भी सही नहीं है, वो भी गलत है। क्योंकि देखें, होता ये है कि अगर हम एक जगह फ़ेल हो जाते हैं, फिर हम बोलते हैं यार अब हम हर जगह फ़ेल होंगे, अब हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा, ये वो, ऐसा नहीं होता। मैं फिर यही कहूँगा, दोहराऊँगा बात, कि कहीं जगह हम कामयाब होते हैं, कहीं जगह हम नाकाम होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप कामयाब हो उन दिनों में अपने आप को हम्बल रखें, और जब आप नाकाम हो उन दिनों में अपने आप को इतना ना गिरा दें कि डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड के थॉट्स आने लग जाए आपको। ये चीज़ सही नहीं है। और जो बार बार अपनी एक नेगेटिव फ्यूचर एजम्पशन है, इसको भी हटाएं। क्योंकि ऐसा होता है, जो भी हम फिर प्लान बनाते हैं उसमें वो फेलियर का आंसर डाल देते हैं।
फेलियर और सक्सेस आपके हाथ में नहीं है, लेकिन काम आपके हाथ में ज़रूर है। कुछ डिज़ायर को हम दफ़ना देते हैं, कुछ को हम अचीव कर लेते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि हम डिज़ायर के पीछे इतना भागने लग जाते हैं कि जब वो पूरा नहीं होता तो इतना दिल टूट जाता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं, हम सबसे लड़ने लगते हैं, हम बोलते हैं जाओ यार अकेला छोड़ दूँ, ये करो वो करो। ये लाइफ नहीं है। देखें, मे भी शायद अगर आप कामयाब ना हो तो शुरुआत में लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, और सही है, लोगों का मुंह आप उस पर हाथ नहीं रख सकते, उनकी उनका काम है, बोलते हैं ना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप चाहे कामयाब भी हो जाएं तब भी वो आपको कुछ ना कुछ कह के ही जाएंगे। तो बेहतर है कि अपने आप को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार मत बनाएं कि यार इतनी पागल हो गए कि यार नहीं, मैंने तो सबको बता दिया था मैं ये अचीव कर लूँगा, मैंने सबको बता दिया था मैं ये कर लूँगा, लेकिन मेरे काम नहीं चला। मैंने बिज़नेस सोचा था कि सबको बताऊँगा, मैं अरबों रुपए कमाऊँगा, बिज़नेस नहीं चला। खैर है, कोई नई चीज़ ट्राई करें, कहीं नई जगह अप्लाई करें, कुछ नया करें, कोई नया डिज़ायर जगाएँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दोबारा उस डिज़ायर को जगा के, इतना मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं दोबारा उस चीज़ को क्रैक कर लूँगा, उस चीज़ को मैं हासिल कर लूँगा, तो वो डिज़ायर भी रखें, कोई ऐसी बात नहीं। बोलते हैं ना, नेवर गिव अप, यू ओनली लूज़ व्हेन यू गिव अप। तो हार ना मानें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिरी बात ये कहूँगा कि इस बात से कतई ये ना समझिएगा कि हमारे अंदर डिज़ायर नहीं होने चाहिए। देखिए, बुरे डिज़ायर नहीं होने चाहिए, लेकिन अच्छे डिज़ायर लाजमी आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, जो आपको आगे बढ़ाते रहें। कुछ बनने का डिज़ायर, कुछ पाने का डिज़ायर बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अपने काम पे फोकस रहें, आउटकम पे नहीं। हमारे यहाँ लोग रिज़ल्ट पे ज़्यादा फोकस रखते हैं और जो काम होता है उसको छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा फेल हुए तो अब आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट्स पर रहती है, क्या मेरे रिज़ल्ट अच्छे आ जाए, मेरे रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, मैं जो कर रहा हूँ उसका आउटकम अच्छा हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखें, डिज़ायर रखें, पाने की तमन्ना रखें चीज़ों को, लेकिन कभी भी ये मत सोचें कि यार अगर ये डिज़ायर मुझे नहीं मिला तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं तो पागल हो जाऊँगा। ऐसा नहीं सोचें, ये सोच ही आपको पागल करती है। अगर नहीं मिला सही है, अगर पा लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी मेहनत 100% दूँगा, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत है, रिज़ल्ट्स नहीं, आउटकम नहीं।